কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়, কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রোগ, संसार ना जाए ক্ষয়। महत कृपा बिना कोई भी चेष्टा के द्वारा भक्ति प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, संसार बंधन जो है, माया मोह जो है, ये दूर होना बहुत मुश्किल की बात है। महत पुरुष की कृपा से एकमात्र संभव है। तो जीव चैतन्य सत्ता का दो भेद है। जीव भगवान के अंश जीव चैतन्य सत्ता, एक है बहिर्मुख जीव, एक है उन्मुख जीव। बहिर्मुख जीव है जो शरीर को सत्य मान करके, भगवान को भूल करके संसार चक्र में घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यही सत्य मान करके इसके अतीत जो भगवान है, और वो भजन करना बहुत जरूरी है। भजन नहीं करने से हमारे मानव जन्म ना जाने और किस गति को प्राप्त करके संसार चक्र में हमको डाल देंगे। ये माया मोह, ये अनुसंधान ही है नहीं, तो भजन करेगा किस लिए? उसको अनुसंधान ही है नहीं, और इसी को सत्य मान करके इसमें लिप्त होकर के और ये भोग्य पदार्थ वस्तु में आसक्त होकर के भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए समस्त कर्म चेष्टा, बस यही जान करके सत्य मान करके संसार चक्र में घूम रहा है। इसको कहते हैं बहिर्मुख जीवात्मा। भगवान कहते हैं समहं सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियो, मैं सब में समान हूँ, मेरा देश भी नहीं, मेरा प्रिय भी नहीं है। यह है बहिर्मुख जीवात्मा के लिए। लेकिन और एक जीवात्मा है उन्मुख जीवात्मा, जो महत कृपा से जान गए हैं जो ये संसार अनित्य है, देवदेहिक वस्तु पदार्थ अनित्य है, ये स्वप्नवत है। ये जानकर के जो हरि भजन में प्रवृत्त हुए हैं, जो जानते हैं हम इंद्रियातीत गुणातीत, हम भगवान के अंश हैं, चिन्मय है, दिव्य सत्य, नित्य सत्य, सनातन शुद्ध हैं, ऐसे जान गए हैं। जान करके आप भजन करने में प्रवृत्त हुए हैं। भजन करना ही मनुष्य जीवन का सार जान करके, भजन ही जीवन का प्रधान उद्देश्य मान करके जो भजन में प्रवृत्त होते हैं, महत पुरुष के आश्रय लेकर के, सदगुरु के सानिध्य प्राप्त करके जो भजन में प्रवृत्त होते हैं, अब ये संसार से मुक्त होना है उनका जीवन का एकमात्र कर्म चेष्टा, प्रधान कर्म चेष्टा। और संसार जो है आनुषंगिक, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं। शरीर है तो कर्म है, ये जान करके अनासक्त हो करके कर्तव्य कर्म जान करके कर्म करते हैं, लेकिन इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं जान करके एकमात्र हरि भजन ही सार मान करके जो हरि भजन करते हैं, इसको कहते हैं उन्मुख जीवात्मा। उन्मुख, यहाँ भगवान ये शब्द नहीं कहते हैं समोहं सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियो, मेरा कोई देश नहीं, प्रिय नहीं, कोई मेरा देश नहीं, कोई मेरा प्रिय भी नहीं है। यहाँ भगवान अलग शब्द कहते हैं, जे भजन्ति तु मांग भक्ता मोई ते तेषु चप्पम। यहाँ ये नहीं कहते समान हो, ये प्रिय है, वो पक्षपाती भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। ये है उन्मुख जीवात्मा के लिए। मोई ते, वो मुझ में है, मैंने मैं उसके लिए चिंतन करता हूँ, मैं उसका कल्याण के लिए चिंतन करता हूँ, मैं उसको अपने पास बुलाने के लिए मैं चिंतन करता हूँ। मोई ते, और तेषु च, उसके अंदर भी मैं हूँ। सबके अंदर तो तुम हो, तो उसके अंदर विशेष करके तुम हो, ऐसे क्यों, ऐसे शब्द क्यों कहते हो? बोलते सबके अंदर मैं हूँ। ये तो मैं तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त रूप में मैं हूँ, सब में हूँ मैं, लेकिन वहां मेरा प्रकाश नहीं, वो जानते नहीं है मैं उसके अंदर हूँ। मैं आता था मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त प्रकाश, समस्त जगत चराचर व्याप्त प्रभु ही है। मत्त परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमेदं प्रत्यरं सूत्रिमणिगणैव। सबके अंदर सूत्र रूप में मैं, सबके भीतर मैं विद्यमान हूँ। मत्त परतरं नान्यत्, हमसे परे और कोई पदार्थ है ही नहीं। यह है अव्यक्त प्रकाश, भगवान सब में है। एक जन हमको प्रश्न किए हैं